तो स्टूडेंट्स, जिन बच्चों का सपना है, ड्रीम है, गोल है कि उसको आईआईटी में जाना है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने ठीक से अगर पढ़ा है तो उसमें ये टॉपिक में आपको जरूर थोड़ा सा भी दिक्कत आया होगा या नहीं आया, इसका मतलब आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। लेकिन अगर आपको दिक्कत आया है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ये बहुत ही यूनिक टॉपिक है, बहुत ही कम वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है इस कॉन्सेप्ट में, और ये सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस में ही आने के चांसेस है। ठीक है, ये टॉपिक का नाम है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। भाई टाइट्रेशन तो आपने सुना है कि एसिड बेस का रिएक्शन है। ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का मीनिंग क्या है? तो हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जो एसिड एंड बेस का जो रिएक्शन होगा, टाइट्रेशन होगा, उसमें कंडक्टिविटी कैसे वेरी करेगा, उसका हम लोग यहाँ ग्राफ को स्टडी करने वाले हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आईआईटी में कम से कम 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 2011 में आ चुका है, इसको लेके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। 16 के पास भी आ चुका है और बीच में शायद 24 के आसपास भी आया है। तो वो उसका वीडियो में लिंक मैं अटैच कर दूंगा, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। आपको भी मैंने ये बताया था कि आईआईटी में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। तो ज्यादा लेट नहीं करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो मुझे आज क्या करना है कि अगर मान लो अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर हम रिएक्शन करवा रहे, टाइट्रेशन करवा रहे हैं, तो इसका कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कैसे वेरी करेगा। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले मान लो मैं स्ट्रॉन्ग एसिड मान लेता हूं, सपोज करो HCl है, ठीक है ना, और HCl है अपने पास, ठीक है, और हम इसमें बाहर से ऐड कर देते हैं NOH। क्या ऐड कर देते हैं? NOH। क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपको पता है कि दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, HCl प्लस NOH एक्वस है सारा, ये रिएक्शन के क्या बना लेगा? NaCl सॉल्ट बना लेगा और वाटर बना लेगा, हाँ ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है कंडक्टिविटी का, ठीक है, सॉल्यूशन का बेसिकली, विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ NOH एडेड। जैसे जैसे हम लोग जो है वो वॉल्यूम ऐड करेंगे NOH का, हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे? डिप करेंगे इसके अंदर, धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे? NOH का अमाउंट बढ़ाएंगे। तो कंडक्टिविटी सॉल्यूशन का कैसे चेंज करेगा, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब ये H+ जो है वो रिप्लेस हो रहा है विथ Na+, और आप सबको पता है कि H+ का जो कंडक्टिविटी है वो Na+ से ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जंपिंग इफेक्ट होता है। ये पानी के साथ H+ कर करके क्या होता है? H3+ बन के सबसे ज्यादा आगे मूव कर सकता है, छोटा भी है, ठीक है ना, और पानी के साथ इजिली इंटरेक्ट भी हो जाता है। तो H+ में जंपिंग इफेक्ट होने की वजह से H+ का जो कंडक्टिविटी और OH- का जो कंडक्टिविटी है वो दूसरे आयन के रिस्पेक्ट में क्या है? बहुत ज्यादा है। तो एक बात आप ऑब्जर्व करोगे, H+ इज रिप्लेस्ड बाय क्या? Na+। तो इसका मतलब क्या है कि हायर कंडक्टिविटी वाला चीज जो है वो लोअर कंडक्टिविटी से रिप्लेस हो रहा है। तो कंडक्टिविटी क्या होगा? पहले घटेगा, घटेगा, घटा घटा, एक टाइम आएगा जब इसका मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस, जिसको आप क्या बोलते हो? इक्विवेलेंट पॉइंट बोलते हो या एंड पॉइंट बोलते हो। तो वहां तक क्या था? जितना HCl का मिली इक्विवेलेंट था उतना ही NOH का भी हो गया, दोनों क्या हुआ? पूरा न्यूट्रलाइज हो चुका है। अब तुम जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस बढ़ाओगे, कंडक्टिविटी क्या होगा? आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। कंडक्टिविटी क्या होगा? आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या होगा? आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा ज्यादा मैंने स्टीप कर दिया, थोड़ा सा और ऊपर रहेगा। तो कंडक्टिविटी क्या होगा हम लोग का? फिर बढ़ना शुरू कर जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सा ये जो पार्टिकुलर पॉइंट है इसको हम लोग बोलेंगे क्या? एंड पॉइंट या इक्विवेलेंट पॉइंट हम लोग बोलेंगे। एंड पॉइंट या इक्विवेलेंट पॉइंट हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? यहां क्या होगा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिंपल सा M1V1 या N1V1 इक्वल्स टू N2V2। N1V1 इक्वल्स टू क्या? N2V2, ठीक है। तो पहले कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा, फिर आपका इंक्रीज करेगा। ये इसका पूरा ग्राफ हुआ। फिर से समझा देता हूं एक और पॉइंट। H+ यहां रिप्लेस हो रहा है विथ Na+, इसीलिए क्या हुआ? कंडक्टिविटी H+ का ज्यादा था, तो हायर कंडक्टिविटी वाला चीज रिप्लेस हो गया Na+, इसलिए कंडक्टिविटी क्या हुआ है?
घटा है, फिर आपका बढ़ना शुरू कर दिया। तो कंडक्टिविटी नंबर ऑफ आयंस पे भी डिपेंड करता है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, कंडक्टिविटी होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का जो है वो कंडक्टिविटी वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NOH एडेड जो है हमने ग्राफ बनाया है, कंडक्टिविटी वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NOH। ठीक है, चलो सेकेंड केस की अगर हम बात करें तो सेकेंड केस अपने हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो मेरे पास सपोज करो इधर स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl ले लेते हैं और हम इसमें डाल देते हैं NH4OH। आपको पता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, क्या होगा, बस रिएक्शन होगा, HCl और NH4OH एक्वस दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे, सॉल्ट बना लेंगे और ये क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। अब अगर हम देखेंगे तो HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग है और NH4 क्या है, वीक है। तो आपको पता है कि H+ अगेन क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। तो जब भी रिप्लेस होगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा आपका, घटेगा। कंडक्टिविटी क्या होगा, घटेगा। तो घट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, आपको पता है कि जितना HCl था सब कंज्यूम हो चुका है और NH4OH क्या है, वीक है, तो ये जल्दी टूटेगा नहीं बिकॉज इसका अल्फा 100% होगा नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए अब क्या होगा, अब ये ओवरऑल सैचुरेट हो जाएगा, कंडक्टिविटी में कुछ खास चेंज नहीं होगा बिकॉज ये बहुत ज्यादा टूटेगा नहीं। तो इसलिए अब जो कंडक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना, घटेगा नहीं। देखो घटने का सवाल यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है घटने का सवाल, क्योंकि भाई आप NH4OH तो ऐड करते ही जा रहे हो, ऐड करते ही जा रहे हो, तो घटेगा नहीं, बट ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा बिकॉज ये क्या है, ये बहुत ही वीक बेस है। क्या है, ये वीक बेस है और अल्फा का वैल्यू क्या होगा, लेस देन आपका 100% होगा। तो इस कंडक्टिविटी वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NH4OH इस टाइप से आपका चेंज होगा। बोले सर स्टार्टिंग में घटा क्यों, इसलिए घट रहा है क्योंकि H+, क्योंकि HCl क्या स्ट्रॉन्ग है, टूट जाएगा तो रिप्लेस हो रहा है, H+ इज रिप्लेस्ड बाय NH4+ और H+ का कंडक्टिविटी ज्यादा है, मैंने आपको बताया, इसलिए पहले घटेगा। और ये पॉइंट क्या होगा, इक्विवेलेंट पॉइंट होगा, N1V1 इक्वल्स टू क्या, N2V2, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, इक्विवेलेंट पॉइंट हम लोग बोलते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है, पक्का। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट तीसरा जो केस है जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है थर्ड, वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। चलो तो मान लो वीक एसिड में क्या ले लेते हैं, वीक एसिड में ले लेते हैं एसिटिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग बेस क्या ले लेते हैं, NOH ले लेते हैं। ओके, रिएक्शन होगा एसिटिक एसिड प्लस NOH क्या बना लेगा, अमोनियम एसीटेट बना लेगा, ठीक है, सोडियम एसीटेट सॉरी, और ये क्या बना लेगा, पानी बन जाएगा, ठीक है। ओके, अब आपको पता है ये वीक एसिड है, इसका अल्फा क्या होगा, लेस देन 1 होगा, 100% कम होगा। और आपको NOH क्या कर रहा है, हम डाल रहे हैं, नंबर ऑफ आयन बढ़ रहा है लेकिन ये ज्यादा टूट नहीं रहा है। तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ने की वजह से जो कंडक्टिविटी है सॉल्यूशन का वो बढ़ेगा। बोले सर इसमें तो रिप्लेस नहीं हो रहा है क्या, अरे मेरे भाई एक चीज समझो, ये वीक है, जितना देर में ये टूटेगा नहीं उतना ज्यादा उसमें NOH आ जाएगा। तो यहां कंडक्टिविटी क्या होगा, कंडक्टिविटी यहां पहले बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, फिर और ज्यादा बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां क्या है, यहां एसिटिक एसिड वीक एसिड है तो ये जल्दी टूटेगा नहीं, तो तब तक NaOH क्या हो, ऐड होते जाएगा, ऐड होते जाएगा। तो नंबर ऑफ आयन बढ़ने की वजह से कंडक्टिविटी यहां बढ़ेगा। तो ये पॉइंट क्या है, ये बेसिकली इक्विवेलेंट पॉइंट है या एंड पॉइंट आप जिसको बोल सकते हो। दोनों सेम नहीं होता बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में दोनों को आप सेम बोल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ नंबर ऑफ आयंस की वजह से कंडक्टिविटी क्या हुआ, बढ़ा बढ़ा फिर और बढ़ते गया, ठीक है ना, क्योंकि ये वीक एसिड है, बहुत जल्दी टूटेगा नहीं, तब तक NaOH जो है वो ऐड होते जाएगा। चलो लास्ट केस जो है अपना, अगर हम बात करें लास्ट केस फोर्थ, वीक एसिड एंड वीक बेस। सर इसमें बफर नहीं बनेगा, बिल्कुल बफर बनेगा, ठीक है, बफर भी बन सकता है, नो डाउट, आपको याद होगा बफर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, बट इसका फिलहाल यहां कोई लेना देना नहीं है कुछ खास। वीक एसिड वीक बेस, ठीक है। तो मान लो अपने पास वीक एसिड में एसिटिक एसिड है और NH4OH है,
दोनों वीक है, दोनों वीक है, तो यहां नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो जल्दी टूटेगा नहीं, दोनों में से कोई भी जल्दी टूटेगा नहीं। तो क्या होगा इस केस में, जो कंडक्टिविटी है सॉल्यूशन का, G वर्सेस क्या वॉल्यूम ऑफ NH4OH, क्या होगा बढ़ेगा। तो चलो बढ़ा देते हैं। अब सिंस दोनों वीक है, ठीक है, तो एक टाइम जाके सैचुरेट हो जाएगा और ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट है, इक्विवेलेंट पॉइंट है। N1V1 इक्वल्स टू N2V2, मिली इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब IIT में क्या है, इतना तो हो गया, लेकिन अब IIT वाले थोड़ा सा और खचरापा करते हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा जो प्रेसिपिटेट होता है उसके क्वेश्चन को भी जो है पीपीटी फॉर्मेशन जो है उसके क्वेश्चन IIT वाले दे देते हैं। अब यहां क्या होगा, तो मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन है AB, ठीक है ना, एक्वस है, ठीक है, एक्वस, और ये है CD, एक्वस, ठीक है, और ये बन गया, मान लो सपोज करो मैंने बोल दिया ये बन गया CB, एक्वस, और जो ये वाला पार्ट है AD, ये बन गया तुम्हारा सॉलिड, पीपीटी बन गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, कंडक्टिविटी निकालना है कि मान लो मैं इसमें CD ऐड कर रहा हूं और इसमें AB सॉल्यूशन है। ठीक है ना, सॉल्यूशन में AB सॉल्यूशन में मैं CD को ऐड कर रहा हूं, तो मुझे ग्राफ बनाना है। अभी देखो ये मैंने एक रैंडम क्वेश्चन दिया है, अपने को नहीं पता कि भाई A+ का कंडक्टिविटी ज्यादा है या C+ का कंडक्टिविटी ज्यादा, तो मैंने इसमें केसेस हम लोग बना लेते हैं। तो 3 टाइप का ग्राफ आ सकता है। अगर मैं बोलूं कि A+ का जो कंडक्टिविटी है, केस 1, अगर मैं केस 1 बोलता हूं कि A+ का जो कंडक्टिविटी है वो आपका ज्यादा है देन द C+, तो पहले क्या होगा, घटेगा, फिर क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? सिंपल सा बात है, हायर कंडक्टिविटी रिप्लेस बाय लोअर कंडक्टिविटी, तो ये आ जाएगा। इधर क्या है, वॉल्यूम ऑफ CD एडेड, इधर क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। केस 2 क्या हो सकता है, केस 2 में हो सकता है कि A+ का जो कंडक्टिविटी है वो छोटा है देन द C+, ठीक है ना, क्लियर है? तो क्या होगा, बढ़ेगा, फिर ये और बढ़ेगा। सिंपल सा चीज है। क्यों? G वर्सेस क्या, वॉल्यूम ऑफ CD। केस 3 भी हो सकता है कि भाई सेम ग्रुप का है, मतलब सेम पीरियड का ऑलमोस्ट हो जाए, और ये G वर्सेस वॉल्यूम ऑफ क्या, CD। यहां अगर कंडक्टिविटी दोनों का सेम हो जाए तो पहले कांस्टेंट रहेगा, फिर आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो ये 3 केस जो है वो IIT वाले हमेशा बच्चों को फंसा के पूछ लेते हैं। ठीक है, कि AgNO3 है, ठीक है, NaNO3 है, NaCl ले लिया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद कंडक्टिविटी का ग्राफ बनाओ, ऐसा क्वेश्चन जो है AgNO3 प्लस NaCl करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? AgCl का पीपीटी बन गया। तो अभी देखो इसमें ना अपने को देखना पड़ेगा कि भाई जो आयन रिप्लेस हो रहा है उसका कंडक्टिविटी क्या है। तो ये तीनों जो है ना, वो आपको अगर आइडिया है क्या हो रहा है तो आपसे एक क्वेश्चन बन जाएगा। अब आप PYQ में जाओ और वो तीनों साल का जो क्वेश्चन मैंने बताया उसको इस कॉन्सेप्ट पे करके देखो, और वीडियो पे वापस आके कमेंट करना ताकि ये जो मेहनत है सफल हो जाए। ठीक है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है वो YouTube पे आप मुझे बताना किस किस के कौन कौन से टीचर्स के अवेलेबल है, उनको भी आप टैग कर सकते हो, नो डाउट। ठीक है, लेकिन बहुत ही कम वीडियोस जो है, एक वीडियो मेरा भी आएगा पुराना, 4-5 साल पुराना। ठीक है ना, तो आप मुझे ये भी रिसर्च के बताना कि सर इस टीचर का वीडियो अवेलेबल है। और आपको कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट लगता है जो JEE एडवांस का है, हाई लेवल की कॉन्सेप्ट आपको जानना है, तो मुझे कमेंट में बस उस कॉन्सेप्ट का नाम बता दो कि सर इस पे आपको वीडियो चाहिए, मैं जरूर आपके लिए लेके आऊंगा। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।